इस धरती पर जीव जंतुओं की कई प्रजातियां हैं जो देखने में आकर्षक और खूंखार होते हैं, लेकिन एनिमल किंगडम में सिर्फ बड़े शरीर वाले जानवर ही खतरनाक नहीं होते हैं, बल्कि इस लिस्ट में बेहद छोटे आकार वाले कीड़े मकोड़े भी शामिल हैं। ये कीड़े आमतौर पर हम इंसानों के आसपास ही मंडराते रहते हैं, जिन्हें हम छोटे आकार की वजह से मामूली समझ लेते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस प्रजाति में भी कुछ खतरनाक और जहरीले कीड़े होते हैं, जिनके हमले से इंसान की जान मुश्किल में पड़ सकती है। CFO एंट। एशिया और ईस्ट, सेंट्रल और दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में पाई जाने वाली CFO एंट आकार में सामान्य चींटियों के मुकाबले थोड़ी बड़ी होती है, जबकि इसका स्वभाव भी दूसरी चींटियों के मुकाबले ज्यादा आक्रामक होता है। CFO एंट को डोरेलिस के नाम से भी जाना जाता है, जिसके सिर पर आगे की तरफ सींग वाली आकृति बनी होती है। इस चींटी का शारीरिक रंग मुख्यतः लाल होता है, जबकि इसके शरीर में पाया जाने वाला जहर दूसरे जीवों के साथ साथ इंसानों के लिए भी हानिकारक साबित होता है। CFO एंट का डंक बहुत ही नोकीला और खतरनाक होता है, जो इंसान की त्वचा में अंदर तक घाव करने की क्षमता रखता है। लेकिन CFO एंट कभी भी अपने दुश्मन पर अकेले वार नहीं करती है, बल्कि इनकी सारी ताकत एकता में छिपी हुई है। ऐसे में जब CFO एंट का झुंड किसी बिच्छू या इंसान पर हमला करता है, तो उसके अनगिनत जहरीले डंकों की वजह से पीड़ित के शरीर में जहर की अच्छी खासी मात्रा पहुंच जाती है। ये जहर पीड़ित के नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, जबकि उसकी बॉडी में असहनीय दर्द के साथ साथ कपकपाहट शुरू हो जाती है। ऐसे में पीड़ित को अपनी जान बचाने तक का मौका भी नहीं मिल पाता है और उसकी मौत हो जाती है। हालांकि अगर पीड़ित की किस्मत अच्छी होती है तो CFO एंट के काटने के बाद वो तुरंत अस्पताल पहुंचकर अपना इलाज करवा सकता है। हालांकि अस्पताल में इलाज करवाने के बाद भी कुछ लोग CFO एंट के जहर की वजह से लकवेपन का शिकार हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग जीवन भर के लिए शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं। अफ्रीकन हनी बी। अगर आप मधुमक्खी से डरते हैं तो यकीनन अफ्रीकन हनी बी के बारे में जानकर आपके होश जरूर उड़ जाएंगे। ये क्रॉस ब्रीड द्वारा तैयार की गई मधुमक्खी की एक प्रजाति है, जिसे यूरोपियन हनी बी और ईस्ट अफ्रीकन लोलैंड हनी बी के क्रॉस ब्रीड से तैयार किया गया है। इस मधुमक्खी को सामान्य भाषा में किलर बी के नाम से भी जाना जाता है, जो बहुत ज्यादा आक्रामक और खतरनाक होती है। दरअसल इस प्रजाति की मधुमक्खियां अपने छत्ते और साथियों को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील होती हैं, जिनकी वजह से अगर कोई व्यक्ति गलती से भी इनके छत्ते को छू ले या फिर उन्हें छेड़ने की कोशिश करे तो अफ्रीकन हनी बी पूरे झुंड के साथ उस व्यक्ति पर हमला कर देती है। ऐसे में पीड़ित चाहे कहीं पर भी बचकर क्यों न चला जाए, लेकिन अफ्रीकन हनी बी का झुंड उसका पीछा नहीं छोड़ता है। अब जरा सोचिए, जब एक साथ सैकड़ों मधुमक्खियां आपके शरीर पर डंक मारेंगी तो उससे होने वाले दर्द को आप किस हद तक सहन कर पाएंगे। अफ्रीकन हनी बी के डंक की वजह से पीड़ित का पूरा शरीर बुरी तरह से सूज जाता है, जबकि उसे असहनीय दर्द का भी सामना करना पड़ता है। कई मामलों में तो पीड़ित का पूरा शरीर और मुंह सूजन की चपेट में आ जाता है, जिसकी वजह से वो ना तो कुछ बोल पाता है और ना ही कुछ खा पाता है। ऐसे में असहनीय दर्द और सूजन की वजह से अफ्रीकन हनी बी के डंक का शिकार होने वाले ज्यादा लोग हमले से 1 से 2 दिन बाद ही दम तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से इसे किलर मधुमक्खी के नाम से जाना जाता है। ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर। सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाई जाने वाली ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर को सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में से एक माना जाता है, जिसका स्वभाव बहुत ही आक्रामक होता है। मकड़ी की दूसरी प्रजातियों से विपरीत ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर इंसानों के बीच उनके घरों में जाल बनाकर रहती है, जबकि गुस्सा आने पर इंसान के ऊपर हमला करने से भी परहेज नहीं करती है। इस मकड़ी के पास 8 पैर होते हैं, जिनकी मदद से ये जमीन से लेकर दीवार तक कहीं पर भी आसानी से आवाजाही कर सकती है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर के रास्ते में आ जाए तो उस स्थिति में ये मकड़ी तुरंत उसके ऊपर हमला कर देती है। ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर के काटने पर पीड़ित को तेज दर्द होता है, जबकि जख्म वाली जगह पर भयानक सूजन आ जाती है। कई मामलों में पीड़ित इस दर्द को सहन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से अस्पताल ले जाने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। ओरिएंटल रैट फ्ली। ये तो हम सभी जानते हैं कि घरेलू चूहे कई तरह की घातक बीमारियां फैलाने के लिए जाने जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें घर से दूर रखने के लिए लोग तरह तरह के उपाय भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में इन्हीं चूहों की वजह से प्लेग जैसी घातक बीमारी फैली थी, जिसके लिए चूहों द्वारा फैलाया जाने वाला एक खतरनाक पैरासाइट जिम्मेदार था। उस पैरासाइट को ओरिएंटल रैट फ्ली के नाम से जाना जाता है, जो चूहे के काटने पर इंसान के शरीर के अंदर चला जाता था और वहीं तेजी से विकसित होने लगता था।
इस खतरनाक पैरासाइट की वजह से यूरोप और भारत समेत कई देशों में प्लेग जैसी खतरनाक बीमारी फैल गई थी, जिसकी चपेट में आने से लाखों लोगों ने दम तोड़ दिया था। आपको बता दें कि रैट फ्ली किसी भी गर्म खून वाले जीव के शरीर में आसानी से जीवित रह सकता है, जिसकी वजह से इससे खतरनाक इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाता है। ये इन्फेक्शन इंसान को अंदर ही अंदर बुरी तरह से बीमार कर देता था, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी आसानी से फैल जाता था। यही वजह है कि रैट फ्ली को दुनिया के सबसे खतरनाक कीड़ों में से एक माना जाता है, जिसकी मौजूदगी जानलेवा इन्फेक्शन को जन्म दे सकती है। असैसिन बग। अमेरिका में पाया जाने वाला असैसिन बग एक बहुत ही खतरनाक और जहरीला कीड़ा है, जिसके काटने पर न सिर्फ भयानक दर्द होता है, बल्कि कई मामलों में पीड़ित की जान भी चली जाती है। इस कीड़े का साइंटिफिक नाम रेडुवाइडाई है, जिसका शारीरिक रंग लाल, हरा, ब्लैक और ब्राउन हो सकता है। असैसिन बग के काटने पर त्वचा पर लाल निशान बनने लगता है, जबकि पीड़ित को तेज दर्द होता है। इस कीड़े का जहर सीधा दिल की कार्यक्षमता पर असर डालता है, जिसकी वजह से कई बार पीड़ित को हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अमेरिका में असैसिन बग के हमले के मामले काफी ज्यादा सामने आते हैं, जिसके जहर की वजह से शरीर में संक्रमण भी फैलता है। आमतौर पर ये कीड़ा जंगलों में पाया जाता है, लेकिन कभी कभी ये इंसानी बस्तियों तक भी पहुंच जाता है और वहां रहने वाले लोगों को अपना शिकार बना लेता है। जायंट जापानीज हॉर्नेट। एशिया और जापान के कई इलाकों में पाए जाने वाले जायंट जापानीज हॉर्नेट दुनिया की सबसे बड़ी हॉर्नेट की प्रजाति है, जो सिर्फ अपनी आत्मरक्षा के लिए ही इंसानों पर हमला करती है। जायंट जापानीज हॉर्नेट का शारीरिक रंग नारंगी और काला होता है, जबकि इसकी औसत लंबाई 3.5 सेंटीमीटर तक होती है। इस प्रजाति की हॉर्नेट का डंक बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक होता है, जिसकी वजह से इंसान की हालत खराब हो जाती है। जायंट जापानीज हॉर्नेट के काटने पर पीड़ित को तेज दर्द, मांसपेशियों में अकड़न और घबराहट का सामना करना पड़ता है, जबकि कुछ मामलों में शरीर में जहर फैल जाने की वजह से पीड़ित की मौत भी हो जाती है। इस हॉर्नेट को नॉर्थ अमेरिका में भी खोजा गया था, जहां इसे मर्डर हॉर्नेट के नाम से भी जाना जाता है। जायंट जापानीज हॉर्नेट के डंक से हर साल जापान में भी कई लोग घायल होते हैं, जिसमें छोटे बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। ह्यूमन बॉटफ्लाई। अगर आपको लगता है कि मक्खी सिर्फ हवा में उड़ते हुए अजीबोगरीब आवाज निकालने का ही काम करती है, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि अमेरिका में पाई जाने वाली ह्यूमन बॉटफ्लाई नाम की ये मक्खी इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होती है, जिसके हमले की वजह से पीड़ित को सर्जरी करवाने तक की नौबत आ जाती है। दरअसल ह्यूमन बॉटफ्लाई जब किसी इंसान पर हमला करती है तो उसके शरीर में अपना लार्वा छोड़ देती है। ऐसे में इंसान की त्वचा पर उस लार्वा की वजह से संक्रमण फैलने लगता है, जो त्वचा के बाहरी और भीतरी हिस्से में नुकीली कील का आकार ले लेता है। ये संक्रमण त्वचा में तेज दर्द का कारण बन जाता है, जबकि इसकी वजह से त्वचा में गहरा घाव भी बन जाता है। ऐसे में इस संक्रमण को शरीर से बाहर निकालने के लिए पीड़ित को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, जहां सर्जरी के माध्यम से डॉक्टर शरीर के अंदर पनप रहे संक्रमण को बाहर निकाल देते हैं। अमेरिका में कई बच्चे ह्यूमन बॉटफ्लाई के हमले का शिकार होते हैं, जिसमें ये मक्खी उनकी आंखों पर सबसे ज्यादा हमला करती है। ऐसे में पीड़ित को धुंधला दिखाई देने लगता है, जबकि उसकी आंख से लगातार पानी बहता रहता है। इतना ही नहीं, अगर ह्यूमन बॉटफ्लाई द्वारा काटे गए हिस्से को जल्द से जल्द ठीक ना किया जाए तो उसके लार्वा द्वारा बनने वाला संक्रमण पूरे शरीर में फैल जाता है, जिसकी वजह से कई बार पीड़ित के शारीरिक अंग को काटने तक की नौबत आ जाती है। हाउस सेंटीपीड्स। इस कीड़े को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये जंगलों में पाया जाने वाला कोई जीव है, लेकिन हम आपको बता दें कि हाउस सेंटीपीड्स कहीं और नहीं बल्कि हम इंसानों के बीच हमारे घरों में ही पनपते हैं। इस कीड़े के पास 15 जोड़ी पैर होते हैं, यानी एक कीड़े के शरीर पर 30 पैर होते हैं और उनकी मदद से वो तेज स्पीड के साथ इधर उधर ट्रैवल करने में सक्षम होता है। हाउस सेंटीपीड्स की शारीरिक लंबाई कुछ इंच होती है, जबकि इसके 30 पैरों में छोटे छोटे कांटे होते हैं। इसका आकार इतना छोटा होता है कि अगर ये फर्श पर चल रहा है तो शायद ही कोई इंसान इसे आसानी से देख पाए। ऐसे में हाउस सेंटीपीड्स के कांटेदार पैरों के संपर्क में आने से इंसान को तेज दर्द होता है, जबकि अगर ये कीड़ा इंसान को काट ले तो उसे जख्म वाली जगह पर सूजन का सामना करना पड़ता है। हाउस सेंटीपीड्स अक्सर लकड़ी से बने फर्नीचर के आसपास रहना पसंद करता है, जिसकी वजह से अगर इंसान इन जगहों पर आवाजाही करता है तो ये कीड़ा अपनी रक्षा के लिए सामने वाले व्यक्ति पर हमला कर देता है। इस कीड़े के काटने पर बहुत दर्द होता है, जिससे छुटकारा पाने के लिए कोई दवाई भी नहीं है, इसलिए आपको इस कीड़े के दिए गए दर्द को सहन करना ही पड़ेगा। बुलेट एंट। आपने अक्सर घर के आसपास दीवारों पर चींटियों की फौज को चलते हुए देखा होगा, जिसे दुनिया का सबसे मेहनती जीव भी माना जाता है।
यूं तो घरेलू चींटियों से इंसान को किसी तरह का खतरा नहीं होता है। हालांकि अगर वो इंसान को काट लें तो कुछ देर तक त्वचा में खुजली और हल्के से दर्द का एहसास होता है। लेकिन आज हम आपको चींटी की एक ऐसी प्रजाति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके काटने पर आपको गोली लगने जैसा दर्द होगा। सेंट्रल और साउथ अमेरिका के वर्षा वनों में पाई जाने वाली बुलेट एंट को दुनिया की सबसे खतरनाक चींटी माना जाता है, जिसके काटने पर बुलेट लगने जैसा तेज दर्द होता है। इतना ही नहीं, बुलेट एंट द्वारा हमला किए गए स्थान पर लगभग 24 घंटे तक लगातार दर्द होता रहता है, जिससे छुटकारा पाने के लिए पीड़ित तरह तरह के उपाय करता है। इसके अलावा पीड़ित को मांसपेशियों में तेज दर्द, घबराहट और जख्म वाली जगह पर सूजन का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से पीड़ित जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जबकि उसके शरीर के जख्मी अंग पर लाल दाने भी हो जाते हैं। ऐसे में अगर पीड़ित बुलेट एंट के दर्द को सहन नहीं कर पाता है तो उसकी 24 घंटे के अंदर मौत भी हो जाती है। हालांकि 24 घंटे बाद इस चींटी के काटने का असर धीरे धीरे कम होने लगता है। ब्लैक स्पिटिंग थिक टेल्ड स्कॉर्पियन। वैसे तो धरती पर बिच्छू की लगभग सभी प्रजातियां बहुत ही खतरनाक होती हैं, जिनके डंक मारने से ही इंसान को बेहोशी का एहसास होने लगता है। लेकिन उन सब में ब्लैक स्पिटिंग थिक टेल्ड स्कॉर्पियन को सबसे खतरनाक माना जाता है, जो मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाकों में निवास करता है। इस प्रजाति के बिच्छू की पूंछ दूसरे बिच्छुओं के मुकाबले ज्यादा मोटी होती है, जो रेत के अंदर आसानी से छिप जाता है और शिकार पर घात लगाए बैठा रहता है। ब्लैक स्पिटिंग थिक टेल्ड स्कॉर्पियन सिर्फ जानवरों के लिए ही घातक साबित नहीं होता है, बल्कि ये बिच्छू इंसानों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। दरअसल ब्लैक स्पिटिंग थिक टेल्ड स्कॉर्पियन रेत में छिपे रहने के दौरान अपनी पूंछ को रेत के ऊपर रखता है, जिसमें जहर भरा डंक होता है। ऐसे में रेत के ऊपर चल रहे व्यक्ति के पैर में अगर गलती से भी जहर भरा डंक लग जाए तो उसे असहनीय दर्द होता है। इतना ही नहीं, बिच्छू के डंक की वजह से पीड़ित के शरीर में जहर की अच्छी खासी मात्रा चली जाती है, जिसकी वजह से उसे कुछ ही देर में बेहोशी का एहसास होने लगता है। ऐसे में अगर पीड़ित को समय रहते अस्पताल ना ले जाया जाए तो घबराहट, सांस लेने में दिक्कत और तेज पसीने की वजह से पीड़ित के शारीरिक अंग काम करना बंद कर देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। दक्षिण अफ्रीका में हर साल ब्लैक स्पिटिंग थिक टेल्ड स्कॉर्पियन के डंक का शिकार होने वाले लोगों के मामले सामने आते रहते हैं, जिसमें कई लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं। तो ये थे दुनिया भर में पाए जाने वाले कुछ जहरीले और खतरनाक प्रजाति के कीड़े, जिन्हें छोटे आकार का समझकर अक्सर हम इंसान गलती कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि कीड़े मकोड़ों से दूरी बनाकर रखी जाए, वरना वो आपको अपना शिकार भी बना सकते हैं। ऐसे में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।